गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, इस साइंस की सीरीज में जो अगला चैप्टर है फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुप डी के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स किसे कहेंगे। बल। फोर्स, बल क्या है? एक धक्का या खिंचाव है। धक्का या खिंचाव, जिसे हम इसको पुश करें यानी धक्का लगाएं। जब पुश कर रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? एक बल कार्य कर रहा है। और उसको खींचे, जैसे व्हाइट बोर्ड को हम खींचे तब भी क्या हो? एक बल कार्य कर रहा है। यानी जो धक्का को किसी चीज पर, किसी वस्तु पर धक्का लगाए या खींचे, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। पुश या पुल। इसे न्यूटन ने बताया कि जब किसी बल वह बाह्य कारक है जो विरामावस्था से गति अवस्था में तथा गति अवस्था से विरामावस्था में लाने का क्या करता है? एक प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। प्रयत्न करता है यानी कोशिश करता है। इसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जो बल है F जो कर टू एम ए, यहाँ पर ए बल है और ये क्या है? द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक फार्मूला है F इक्वल टू एम इंटू ए। इसका जो एसआई यूनिट होता है, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बनेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और एक मात्रक और होता है, उसको न्यूटन कहते हैं। बल का एक मात्रक और होता है, वह न्यूटन होता है। इसका जो सीजीएस में मात्रक होगा, डाइन होता है। एक मात्रक सीजीएस में होता है जो डाइन होता है। एक क्वेश्चन पूछता है इसमें कि एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो एक न्यूटन 10 टू दी पावर 5 डाइन के बराबर होता है। एक चीज और पूछता है कि बल कौन सी राशि है? बल जो है सदिश राशि होती है, जिसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश कहते हैं। एक चीज और इसमें, जो F इक्वल टू में होता है, जो गति के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, उसको फॉलो करता है। इसे ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। जो सेकेंड नियम होता है, संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक संवेग P1, एक संवेग P2 हो। हम संवेग चैप्टर में आगे डिटेल अच्छे से करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बस यहाँ समझ लेते हैं कि जो सेकेंड लॉ होता है न्यूटन का, वह संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। एक फार्मूला ये भी होता है। और इसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, टाइप वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इसको कवर कर लेंगे पूरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, 20 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से साथ स्थानांतरण होता है। उस पर लगने वाले बल की मात्रा की गणना करें। हमें क्या पूछ रहा है? बल पूछ रहा है। बल की हमें गणना करनी है।
तो कितना, सबसे पहले देखेंगे सवाल में क्या क्या दिया है, उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। तो इसमें दिया है 20 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान यम दिया है, यम कितना दिया है 20 केजी द्रव्यमान, और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, यानी एक्सीलरेशन दिया है a, कितना दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कह रहा है बल की मात्रा की गणना करना है, यह पूछ रहा है। तो अभी हम पढ़े हैं कि जो बल का इंपॉर्टेंट एक सूत्र है F इक्वल टू m इंटू a, F इक्वल टू ma। तो F इक्वल टू ma से हम सॉल्व करेंगे, जितना m है उसको 20 और त्वरण है 4, 20 को 80। अब बताएं जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है या किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो F इक्वल टू यहाँ पर 80 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। हम अगला न्यूमेरिकल को देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल। जब वस्तु 100 न्यूटन का एक बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उस उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करना। इसमें इसमें क्या पूछ रहा है, त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण। तो क्या क्या दिया है, F दिया है, F इक्वल टू 100 न्यूटन, द्रव्यमान m दिया है, इसमें m इक्वल टू 50 केजी। तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करना है, इसमें a पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल टू m इंटू a। F दिया गया है 100, m दिया है 50 इंटू a, 50 सेकंड 50, 50 दूना 100, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यम जब यस ऊपर जाएगा तो -2। आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। टाइप 2 के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और एक क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन पहला कराए हैं, ये आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। आइए हम टाइप 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 8 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कोई सतत बल जब 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की वस्तु पर कोई सतत बल, कोई सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, 2 सेकंड कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को, तो यह वस्तु के वेग को के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, से 9 मीटर पर सेकंड बढ़ा देता है। तो लगाए गए बल का परिमाण क्या है? तो
लगाए गए बल का परिमाण क्या है। इसमें भी बल पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नोट कर लेते हैं। 21, 28, 20, 21 न्यूटन, 28 न्यूटन, 20 न्यूटन, जो डी है 22 न्यूटन। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया रहता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो सवाल को पढ़िए, क्या दिया है। 8 केजी द्रव्यमान का वस्तु कोई सतत बल से 2 सेकंड कार्य करता है। 2 सेकंड कार्य करता है तो यह वस्तु का वेग 4 मीटर पर सेकंड से 9 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करना है। तो क्या दिया है, कोई वस्तु क्या द्रव्यमान यम दिया है 8 केजी, समय दिया है t 2 सेकंड, वेग 4 से 9 बढ़ जाता है। यानी जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभ में वेग कितना है 4, जो अंतिम वेग है 9। अगला चैप्टर पढ़ाए थे पिछले चैप्टर में, प्रारंभिक वेग u से डिनोट करते हैं, ये दिया है 4 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 9 मीटर पर सेकंड। तो बल का परिमाण क्या है, बल पूछ रहा है यह। आप लोग कहेंगे कि अभी तो हम पढ़े हैं F इज इक्वल टू ma, इससे कैसे लगेगा। तो जो पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया थे कि जो त्वरण होता है a इज इक्वल टू b माइनस u अपॉन t, से हम पहले ज्ञात कर लेंगे। m तो दिया हुआ है लेकिन त्वरण नहीं दिया हुआ है। त्वरण की जगह पर ये सब दिया गया है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय दिया हुआ है। जो अंतिम वेग है 4, सॉरी, जो अंतिम वेग है 9 माइनस 4 अपॉन टी, जो दिया है 2 दिया है। तो कितना आएगा इसमें, 9 में से 4 जा 5/2, ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 0.0 दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 2 बचे 10, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन त्वरण आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे। m 8 दिया है, ये कितना दिया है 2.5, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20 न्यूटन। कर लेते हैं इधर 2.5 में 8 का मल्टीप्लाई, 8 बचे 40 की 0 हासिल 4, 8 9 16 4 20, कितना आया 20 न्यूटन। F इक्वल टू 20 न्यूटन। आशा करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी प्रकार हम टाइप 2 का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के संवेग में किसी वस्तु के संवेग में 10 केजी 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है, कार्य
कर रहा बल है। किसी वस्तु के संवेग में 0 पॉइंट यहाँ क्वेश्चन फिर से लिखेंगे। बस मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। किसी वस्तु के संवेग में संवेग में 0.02 सेकेंड 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। वही क्वेश्चन है, बस उसमें सेकंड नहीं लिखे थे। इसका ऑप्शन है 200 न्यूटन, 500 न्यूटन, 550 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को क्या क्या दिया है लिखेंगे। किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है तब वस्तु पर कार्य कर रहा बल है। इसमें दिया गया है कि वस्तु के संवेग में, अभी अब हम बताएं आप लोग को, जो बल होता है संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। यानी P इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्ट दिया है कि 10 जो संवेग में परिवर्तन हो रहा है 10 हो रहा है अपॉन T कितना है 0.02। यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ेगा और 2 बचे 10 डबल जीरो। P इक्वल टू सॉरी F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। F इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, जो बल है 500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो अपने दोस्तों को बताएं। यहाँ की साइंस की सीरीज चल रही है, यहाँ पर सारे चैप्टर एक एक करके सीरियल वाइज खत्म किए जाएंगे। थैंक यू।